बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्षी नेताओं ने देश में भी जातिगत जनगणना की मांग तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने जातिगत जनगणना कैसे कराई जा सकती है, इसके लिए सुझाव भी दिया है। उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। जिस तरह दक्षिण भारत में है कि आरक्षण की सीमा बहुत है, उस दिशा में बिहार भी चला गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जब जाग जाएगी तो वो भी वही तरीका अपनाएगी कि सबकी जनसंख्या गिनी जाए और आबादी के हिसाब से दें। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो MRI CT स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आजादी के बाद से जाति गणना रोकी। जी हां, अखिलेश यादव का कहना है कि आधार कार्ड तंत्र की उपलब्धता के चलते जातिगत जनगणना 3 महीने में पूरी की जा सकती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने कभी चाहा ही नहीं कि देश में जातिगत जनगणना हो। इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया कि समाजवादियों की सरकार आते ही जातिगत जनगणना होगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? ऐसे में इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो देश में विभिन्न समुदायों का विवरण देगी। सपा नेता ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, जब MRI और CT स्कैन जैसी नई तकनीक उपलब्ध है तो एक्सरे क्यों? जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज CT स्कैन है, MRI मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज MRI CT स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना के बहाने एक बार फिर अखिलेश ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल फिर वही है कि विपक्ष की ताकत और एकता के कवायद के लिए इंडिया गठबंधन वजूद में आया है। लेकिन अब अखिलेश हर बड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लेते हैं तो गठबंधन की नैया पार कैसे लगेगी? खैर, अखिलेश का तो दावा है कि 3 महीने में जातिगत जनगणना तो हो ही जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।